हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। सो अर्थ साइन टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, बहुत इंतज़ार था आप सबको अर्थ साइन की रीडिंग का। रेस्ट ऑफ 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, क्या न्यू चेंज आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में फॉर माय टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं भाई क्या है यहाँ पर फॉर अर्थ साइन टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं और एनर्जीज़ को चेक करते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। पहले मैं कार्ड्स देखूंगी, फिर ही आपको बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर है जी म्यूज़िक। काफ़ी चिल पिल रहने वाले हो, एकदम चिल चिल चिल। ओके, यहाँ पर ये न्यूडिटी है, लेकिन ये मैं नहीं दिखाऊंगी आपको। एक और ले लेते हैं। ओह ओके, अच्छा जी, हाँ ठीक है, मैं समझ गई। थैंक यू सो मच। कुछ लोग, एक सॉन्ग आ रहा था मेरे माइंड में, वो निकल गया, चलो छोड़ो। कुछ लोग जो हैं वो, आई एम चैनलिंग के, कुछ लोग बेनकाब होने वाले हैं। उनका सच, उनका सच्चाई का पर्दा आपके सामने खुलने वाला है, तो तैयार रहिएगा। जो बहुत ही स्वीट 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 बनते हैं, बहुत ही मीठा 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 खिलाते हैं, वो एक्स्ट्रा स्वीट हो रहा है। जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपका मनी, आपका पैसा, सिर्फ पैसा पैसा, आपको पैसे कमाने की एक मशीन समझते हैं, और पैसे के लिए मीठा मीठा हो रहे हैं, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो देखते हैं आगे क्या है। या तो ये लोग आपके सामने बेनकाब हो चुके हैं, या तो होने वाले हैं इन 6 महीनों में। बड़ा इम्पॉर्टेंट फैसला करने वाले हो आप इन 6 महीनों में। लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखेंगे, फिर हम कुछ और देखेंगे कार्ड्स। ये यहाँ रखूँगी मैं, ठीक है, प्रेयर, और यहाँ पर अलाइनमेंट की एनर्जी है। एक और देखूँगी, रिजेक्शन, इम्पास। ओके, यहाँ से क्या आता है? नेक्स्ट 6 मंथ रेस्ट ऑफ 2024 कैसा रहेगा फॉर माई कैप्रिकॉर्न्स, टॉरस वर्गो, सॉरी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन। डॉग, एंड यहाँ पर हार्ट आ चुका है। क्या बात है, नीचे भी रिंग की एनर्जी है। यहाँ से देखते हैं क्या है। प्लीज़ बता दीजिए टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहेगा रेस्ट ऑफ 2024। सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सॉरो, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो अगर मैं ये यहाँ रखूँ तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि तीनों कार्ड्स जो है वो साथ ही गिरे हैं। ये क्या है? 2, ओह चेंज, ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, न्यू विजन। वाओ यार, अमेजिंग, क्या कार्ड आए हैं भाई। 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो व्हाई दिस 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर? फिर ये क्यों है? इतनी कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए जब इतना कुछ चेंज हो रहा है। तो किस मामले में ये कन्फ्यूजन है? 2 आ गए। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड क्लैरिटी। ओके ठीक है, समझ गई। क्लैरिटी यहाँ पर है, गोइंग विद द फ्लो, क्लीनिंग द पास्ट। अच्छा, तो मैंने क्या कहा था कि कुछ लोग, पता है क्या होता है,
जब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिन पर हमें बहुत ज़्यादा भरोसा होता है या हम जिनसे बहुत मोहब्बत कर रहे होते हैं, जब उनकी सच्चाई हमारे सामने खुलती है, जब वो बेनकाब हो जाते हैं हमारे सामने, तो ज़ाहिर सी बात है दुख तो होता है, तकलीफ़ तो होती ही है। तो यहाँ पर कोई ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी आपके सामने बेनकाब हो चुके हैं, जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ भी दी है, उनके उस सच से आपको बहुत तकलीफ़ हुई है। आप नाइन ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में हैं अभी इस वक्त। आपको तकलीफ़ हो रही है, पेन हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। मे बी आपको बहुत टेंशन एंजाइटी हो रही है, आप ठीक से रात को सो नहीं पा रहे हो, थोड़ी सी हेल्थ का भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा हेल्थ में भी गड़बड़ हो चुकी है इन लोगों की वजह से, कि आपने शायद वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी कि जो हो गई। उन लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं की थी, क्योंकि आपको लगता था कि वो आपके साथ बिल्कुल लॉयल हैं या बहुत अच्छे हैं। या तो कोई ऐसे लोग आपके सामने बेनकाब होने वाले हैं, ज़ाहिर होने वाले हैं बहुत जल्द, या ये 6 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उनके लिए जब ये बेनकाब होंगे लोग आपके सामने, या जो भी हैं, अब आपको एक, या तो बेनकाब नहीं भी हों तो भी आपको अपने अंदर में वो चीज़ समझ आ जाएगी कि ये कनेक्शन मेरे लिए सही नहीं है, या ये लोग मेरे लिए सही नहीं है, या ये बंदा या बंदी मेरे लिए सही नहीं है। तो हो सकता है शुरू में आपको उसके साथ थोड़ा एक कनेक्टेड फील हो, उस पर्सन के साथ, कि नहीं यार मैं इन लोगों को नहीं छोड़ सकता, या मैं इस स्पेसिफिक पर्सन को नहीं छोड़ सकता, मैं उसके साथ यूँ बंधा हुआ हूँ, मैं इस जद्दोजहद रहेगी आपकी। शुरुआती जो मुझे 2-4 महीने लग रहे हैं, 2 महीने स्पेशली, वो आपकी ना एक रहेगा कि यार मैं इस विप को कैसे हटाऊं अपने से, कैसे उससे खुद को दूर करूं, कैसे इसको कट करूं, कैसे करूं, ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप कर जाओगे, बिल्कुल आप कर जाओगे। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन है। सिर्फ यहाँ तक की थोड़ी मुश्किलें हैं, ये 9 ऑफ सोर्ड जो इस एनर्जी में आप अभी हो, लेकिन आप कर लोगे। मुझे यहाँ पर करियर को लेके स्पेशली, अगर आप कोई कारोबार करते हो, या आप कोई करियर आपका किसी फाइनेंसेस वगैरह आपका किसी कारोबार से जुड़े हुए हैं, अगर आपका कोई काम है, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कारोबार, कुछ फैक्ट्री या कुछ ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर कुछ ऐसा काम है ना आपका, और वो पार्टनरशिप में है किसी के साथ, तो आप अब अकेले करना चाहोगे, मतलब पार्टनरशिप से हट करना, आप अपना काम उनसे अलग करना चाहोगे। और बाय द वे इस काम में बहुत आपको, जब आप अकेले होगे तो आपको फिर अंदाज़ा लगेगा कि यार कितना पैसा आ रहा था और कितना पैसा जा रहा था, या कितना पैसा मैं कमा रहा हूँ, कितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और वहाँ पे चेंज की एनर्जी है, देख रहे हो, व्हील ऑफ फॉर्चून, टोटली चेंज होगा आपका ये साइकिल, आपका काम, कारोबार, और आपका लव लाइफ भी। लव लाइफ की भी मैं बात करूं अगर, तो अगर कोई पर्सन है यहाँ पर जिसने आपको तकलीफ़ में पहुँचाया था, अगर कोई, तो उस पर्सन को तो खैर उसका कारमा मिलेगा ही मिलेगा, वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि वो पर्सन भी इस वक्त टेंशन एंजाइटी में होंगे आपके बगैर, वो जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया। लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आने वाला है, कुछ नया, जो आपका यहाँ पर सोल कनेक्शन होगा उनके साथ। आपका 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फ्रेंडली रहोगे, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप एक दूसरे के साथ बनेगी। और ये तब आएंगे आपकी ज़िंदगी में अब जब आप बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है 1 से 1.5 महीने में, जब आप बहुत एक मतलब ऐसी एनर्जी में होगे ना जहाँ पर आप बहुत दुखी हो, वहाँ पर ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, और सोशल साइड से मिल सकते हैं ये आपसे, और शुरुआत और काम पर भी, किसी वर्क प्लेस पर भी मिल सकते हैं आपको, या इनकी फैक्ट्री हो सकती है जहाँ पर इनका कोई है, मतलब वहाँ पर आप काम करने जाओगे। कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री भी हो सकती है, आप गाते बहुत अच्छा हो, आपकी आवाज़ इनको अच्छी लग सकती है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पहले इनके साथ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप जमेगी, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फिर ये फ्रेंडशिप जो है वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यस ये सोल कनेक्शन है, तो फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, पक्की होती हुई दिखाई दे रही है, और आप दोनों को एक दूसरे के साथ वो सोल कनेक्शन फील होगा, क्योंकि सोल कनेक्शन है, सोलमेट हो आप दोनों, तो एक दूसरे के साथ वो एक अर्ज, वो एक फील आएगा कि यार हाँ ये पर्सन मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, उनको भी ये फील आएगा, आपको भी। और फिर यहाँ पर चेंज की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून, टोटली आपकी लाइफ इस पर्सन की वजह से चेंज होगी। हो सकता है ये आपको प्रपोज करें, और जिस टाइम, जिस वक्त, जिस लम्हे ये आपको प्रपोज करेंगे, आपकी ज़िंदगी टोटली चेंज हो जाएगी। और उसी वक्त अगर वो पुराना पास्ट वाला पर्सन आ जाता है, और एक न्यू वर्जन आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगा, प्यार को लेकर, लव को लेकर, फ्रेंडशिप को लेकर, ज़िंदगी को लेकर, और आगे के जो ख्यालात हैं आपके चेंज होंगे।
और आपको बहुत सारी क्लैरिटीज़ मिलेंगी अपनी लाइफ में। और हो सकता है कि आप ये जो 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाओ ना, जगलिंग वाली एनर्जी में, तो इसको जब मैंने इसको मैंने जब क्लैरिफाई किया था तो मेरे पास यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी और यहाँ पर मुझे क्लैरिटी, यानी कि आप ना अगर पास्ट में किसी से आपका कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पता मैं इसको भी, इस पर्सन को मैं मतलब अपनी ज़िंदगी में वो जगह दूं या ना दूं, क्या करूं क्या ना करूं, बहुत कश्मकश में, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत जगलिंग, कौन सा रुख इख्तियार करूं, किसको चूज़ करूं। तो आपको फाइनली क्लैरिटी मिल जाएगी। मे भी आपको ये भी डर हो, रिजेक्शन का डर हो, कि हो सकता है कि आपका कोई क्रश है, आप किसी को पसंद करते हो, दुआओं में उनको मांगते हो, लेकिन आपको रिजेक्शन का डर है। आपको लगता है कि क्या पता ये मुझे रिजेक्ट कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एटलीस्ट उनको प्रपोज, मतलब फ्रेंडशिप की ऑफ़र तो दे ही सकते हो। आप एक अच्छे दोस्त बन सकते हो उनके साथ। हो सकता है कि इनके साथ आपकी एक अच्छी फ्रेंडशिप शुरुआत हो, एंड देन उसके बाद वो फ्रेंडशिप आगे बढ़े और आप इस पर्सन, ये जो आपके क्रश हैं, इनका पूरा का पूरा माइंडसेट ही चेंज हो जाए आगे जाकर आपके लिए, और आप दोनों इस एनर्जी में एक दूसरे के साथ बंध जाओ। क्योंकि यहाँ पे रिंग है तो इंगेजमेंट है, यहाँ पर हाउस है, दोनों मिलकर घर बनाओगे, फैमिली बनाओगे, सोल कनेक्शन है, आपका सोलमेट हो। और ये मुझे ये भी दिख रहा है कि ये कोई ट्रेडिशनल पर्सन है, मतलब आप दोनों का ट्रेडिशन, कास्ट, ये देख रहे हो कुछ यहाँ पर। अगर ये आप 2 लोग देखो तो इन्होंने कपड़े जो पहने हैं ना, कुछ ट्रेडिशनल से कपड़े पहने हुए हैं। जैसे फेस्टिवल किसी का होता है ना, ट्रेडिशनल लोग होते हैं, कुछ ट्रेडिशन से बिलोंग रखते हो क्या आप? देखो यहाँ पर इन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं ना शादी के, मैरिज के, वो थोड़ा चेंज हैं, कुछ ट्रेडिशनल कपड़े हैं। तो ऐसे किसी पर्सन से आपकी मैरिज हो सकती है। अगर आप सिंगल हो तो आप बिल्कुल अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, और ये इनसे आपकी शादी होगी, मैरिज, कमिटमेंट, यानी इनके घर जाओगे आप शादी करके, या फिर आप इनको अपने घर लेकर आओगे अगर आप मेल हो तो। काफ़ी लकी साबित होंगे ये आपके लिए, या होंगी, लेट्स से। पर ये कोई ट्रेडिशनल होंगी, ये फीमेल हैं या मेल हैं, ये इनका कास्ट कल्चर कुछ चेंज है। मे बी आपको इनके कल्चर के कपड़े पहनने पड़े, इनका कल्चर बिल्कुल चेंज है। इनके कल्चर का कोई स्पेशल सूट होगा जो ये पहनते हैं शादियों में। आप बताइएगा मुझे, कोई ऐसा है क्या, कोई कल्चर, कोई ऐसा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वो यहाँ पर दिख रहा है मुझे। तो रिजेक्शन का डर नहीं होना चाहिए आपको। जो काम आप, अच्छा ये भी मुझे दिख रहा है कि आप अगर कुछ करना चाहते हो ना, जैसे पेंटिंग करना चाह रहे हो, सिंगिंग करना चाह रहे हो, या कुछ भी करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, आपको रिजेक्शन का डर है कि यार मैं ये चीज़ करूँगा या करूँगी तो ना लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, वो चीज़ लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। नहीं, ऐसा मत करो। अपने विजन्स को, अपनी सोच को तब्दील करो, अपने आप को चेंज करो। आप अपना टैलेंट दिखाओ तो सही, बाहर तो निकलो। रिजेक्शन का डर आपके अंदर बहुत भरा हुआ है, या तो पहले आपको किसी ने रिजेक्ट किया था और वो चीज़ आपके माइंड में भर चुकी है कि नहीं मुझे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में आपको यहाँ पर मुझे क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अपने इस करियर को लेकर, अपने आगे की जो आपका फ्यूचर है उसको लेकर भी आप में से कुछ लोगों को कुछ क्लैरिटीज़ मिलेंगी। अगर बहुत उलझन है, बहुत उलझे हुए हो कि क्या करूं, ये करियर चूज़ करूं, वो चूज़ करूं, क्योंकि जगले हैं ना, किसको चूज़ करूं, इस करियर को चूज़ करूं या उधर चूज़ करूं। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा करियर को लेकर भी जगल कर रहे होते हैं, यार ये जॉब अच्छी है या वो जॉब अच्छी है, ये करियर अच्छा रहेगा, वो रहेगा। आपको उसमें एक क्लैरिटी मिलेगी, और वो क्लैरिटी किसी पर्सन के थ्रू मिलने वाली है। जो पर्सन आपके साथ बहुत लॉयल है, आपके फ्रेंड जोन में हो सकता है, या आपका फ्रेंड हो सकता है, और इसके साथ आपका बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है, ये आपको एक क्लैरिटी देंगे। अच्छा, ये कोई एक्ट भी आपके सामने ऐसा कर सकते हैं जो ना आपको अचानक से आपका माइंडसेट जैसे क्लिक होगा, और आपका पूरा का पूरा जो आपका कॉन्सेप्ट है सोचने का, जो भी आपका माइंडसेट है, वो एकदम से आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप चेंज करोगे और अपना जो रुख है वो कहीं और कर दोगे। ये दिख रहा है मुझे। लेकिन जो भी काम करना है, चाहे वो कोई नया काम शुरू कर रहे हो, जो भी, अगर जॉब करते हो तो वहाँ पर भी गोइंग विद द फ्लो चलना है। आराम से आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि बस इन 6 महीनों में आप करोड़पति बन जाओगे और बहुत ही बड़ा महल खड़ा कर दोगे। गोइंग विद द फ्लो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे किसी के साथ कनेक्शन है, या कुछ भी है,
या आपका फैमिली में कोई है, जो भी फैमिली को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, घर लेना चाह रहे हो, कुछ चेंज लाना चाह रहे हो। चेंज भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, काफ़ी हद तक आपकी लाइफ चेंज हो रही है। हो सकता है आपको अब्रॉड जाने का मौका मिले, कुछ चेंज, समथिंग चेंज, यहाँ पर कुछ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। घर चेंज कर रहे हो, सिटी चेंज कर रहे हो, कंट्री चेंज कर रहे हो, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो, लेकिन जो भी कर रहे हो गोइंग विद द फ्लो चलना, मतलब बहुत ही सोच समझ कर और अपनी बातों को क्लियर कर उन चीज़ों की क्लैरिटी लेकर ही आगे बढ़ना, जल्दबाजी में मत बढ़ना। नेचर से भी कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो आपको यहाँ पर, मुझे ऐसा भी लग रहा है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको मौका मिल सकता है कहीं पर इंटरनेशनल ट्रिप के लिए, या कहीं बाहर जाने के लिए, या फिर अपनी सिटी से लेट से बाहर जाने के लिए, जहाँ पर नेचर है, जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, जहाँ पर नदियाँ बहती हैं, आपको वो ज़रा घूमने का वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ मौका मिल सकता है। आप विज़िट करोगे अचानक से, अचानक प्लानिंग बन रही है, अचानक से कुछ विज़िट, कहीं विज़िट करने का प्लान बन रहा है। काफ़ी टाइम से आप ये प्लान बना रहे थे और फाइनली उस प्लान पर अब काम होगा नवंबर या दिसंबर में, ठीक है, नवंबर या दिसंबर, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर देरी है। और यहाँ पर आप, हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिलो, यहाँ पर आप इस पर्सन से आपकी मुलाकात भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ यिंग एंड यांग की एनर्जी है, चेंज देख रहे हो, ये यिंग एंड यांग की एनर्जी है, यहाँ छोटू सा बना हुआ है यिंग एंड यांग। कुछ आपकी ज़िंदगी के कुछ रुख चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइनली लग रहा है कि जैसे वो जो एक साइकिल था वो कंप्लीट हो रहा है आपका। ये जो दुख और तकलीफ़ है ना, अच्छा आपने एक चीज़ नोट की है कि सिर्फ ये वाला जो है ना एक कार्ड, जो पहला फर्स्ट वाला, वो यहाँ पर सॉरो यानी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आया, बस दैट्स इट। उसके बाद तो यहाँ पर भरमार है, सेलिब्रेशन, फ्रेंडशिप, चेंज, यानी 2 ऑफ कप्स, न्यू वर्जन, मूवमेंट टू मूवमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल, फिर यहाँ पर भी क्लैरिटी है, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है कि आपको किसी से क्लैरिटी मांगनी पड़े, या कोई आपको क्लैरिटी देगा कनेक्शन को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर। हो सकता है ये पर्सन आपसे शादी तो करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से चुप थे या दूर थे, या कोई मतलब ले नहीं रहे थे कोई एक्शन, तो ये आपको क्लैरिटी देंगे। आप इनसे क्लैरिटी मांगोगे, या तो ये आपसे क्लैरिटी मांगेंगे, या तो आपको देंगे क्लैरिटी। काफ़ी सारी क्लैरिटी, और मतलब रुख ही चेंज हो गया। सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा ये दुखी एनर्जी है जो कि अभी दिख रही है मुझे, या 2 शुरुआत के जो आपके जो 2 मंथ होंगे उसमें दिख रही है, और फिर उसके बाद चेंज ही चेंज, मतलब उसके बाद पीछे मुड़कर देखोगे नहीं, उसके बाद बस आगे ही बढ़ रहे हो, उसके बाद पीछे मुड़कर देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। अब बस आगे बढ़ना है, आगे करना है, और बस खुद को बढ़ाना है, खुद को कुछ करके दिखाना है, साबित करना है, उस एक ठान लोगे। और जो लोग जा चुके हैं, जिन लोगों ने तकलीफ़ दी है, जिन लोगों की सच्चाई सामने आ चुकी है, बस उनको जाने दो, बात ही ख़त्म। आप उस रुख में आते हुए दिख रहे हो, और बिलीव मी आप अपने सोलमेट से भी मिलोगे। जो लोग सिंगल हैं वो लोग लाजमी यहाँ पर किसी न किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, मतलब फ्रेंडशिप हो सकता है, फ्रेंडशिप से शुरुआत हो सकती है, लेकिन आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, और बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है ये, जो आपको यहाँ तक ले जा रहा है, यहाँ तक एक साथ मिलकर लेगेसी क्रिएट करोगे, घर बनाओगे, फैमिली, मैरिज, बच्चे, शादी, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी बाय द वे निकली है रेस्ट ऑफ 2024 की। शुरू में थोड़ा सा है यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, बट आगे फिर वही वाली बात है कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना, बस बढ़ना है आगे, पीछे कुछ नहीं देखना, जो हो गया सो हो गया। अपनी प्रेयर्स पर, अपनी दुआओं पर यकीन रखना है, पूरा बिलीव के साथ और पूरी अपने एक स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई लव यू ऑल।